भगवान कैसे मिलेंगे? क्या आप भगवान को देखना चाहते हैं? क्या आप भगवान से मिलना चाहते हैं? लोग अक्सर भगवान को पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान के नाम जप कर भगवान को प्रसन्न करके लोग ये चाहते हैं कि मैं भी ईश्वर का दर्शन कर सकूं। तो क्या कभी आपने ईश्वर का दर्शन किए हैं? पर कई लोग इस कलयुग में भी ईश्वर का दर्शन कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस धरती पे ईश्वर नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कलयुग में भी भगवान का साक्षात दर्शन कई लोग कर चुके हैं। पर हम सब क्यों न भगवान को देख पाते हैं? इस वीडियो में इन्हीं बातों पे चर्चा होगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और भगवान से मिलने की राह जरूर जानें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। हर भक्त के दिल में ये लालसा होता है कि भगवान को देखे। मुझे भी भगवान क्यों दर्शन नहीं देते? पर भगवान को देखना इतना आसान होता तो हर कोई ईश्वर को देख पाता। जरा सा ही पूजा पाठ करके उनका नाम जप करके ईश्वर का दर्शन पाता और ईश्वर से अपना वरदान लेता। आप जानते होंगे कि पूर्व जमाने में प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि पहाड़ों पे जंगलों में जाकर घोर तपस्या करते थे। कई लोग तो हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष ईश्वर का तपस्या करके ईश्वर को दर्शन किए हैं। पर आज हम मनुष्यों के लिए ये सब संभव नहीं है। पर जब ये सब संभव नहीं है तो क्या हम सब ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते? हम सब भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, पर इसके लिए जरा सा कोशिश करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि क्या आप ईश्वर का दर्शन कर चुके हैं? तो बिल्कुल नहीं। मैं भी ईश्वर का दर्शन नहीं किया हूँ और ईश्वर के दर्शन के लिए प्रयत्न अवश्य कर रहा हूँ। हो सकता है कि ईश्वर का दया आ जाए और मुझे भी वो दर्शन दे दे। तो पहले ये जानते हैं कि ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर हर जगह पे निवास करते हैं। वो हर जगह पे रहते हैं। कहीं भी ईश्वर से खाली जगह नहीं है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव। कुछ लोग कहते हैं कि निर्जीव में ईश्वर कैसे रहेंगे? भगवान का वास तो जीव में होता है, पर निर्जीव में ईश्वर नहीं रहते हैं। पर भगवान हर जगह पे रहते हैं। जरा आप सोचिए कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को एक खम्भे में बांधकर पूछता है कि बताओ कि तेरा भगवान कहाँ है। जब ये हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद से कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद कहते हैं मेरा भगवान नारायण हर जगह पे है। वो हम में, तुम में और ये खड़े खम्भे में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप खम्भे पे वार करता है और खम्भा जब टूटता है तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नारायण नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। इससे भी आप जान सकते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है। भगवान हर जगह पे बसते हैं। ईश्वर से खाली जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके अंदर भी ईश्वर है और आपके चारों तरफ जो भी आप देख पा रहे हैं सब में ईश्वर का वास है। पर सवाल ये है कि ईश्वर हमें क्यों नहीं दिखाई देते?
इसी बात पर एक कथा सुनाता हूँ। एक पुजारी था, भगवान को बहुत दिल से चाहता था और वो पूजा पाठ में लगा रहता था। पर वो चाहता था कि हम भी भगवान का दर्शन करें, ईश्वर कैसे होते हैं हम भी तो देखें कि भगवान कैसा होते हैं। और वो यही चिंता में पड़ा रहता था। एक दिन एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा उससे चिंता की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर का नाम जपते रहता हूँ, उनका पूजा पाठ हमेशा करता रहता हूँ, पर मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं होता। मैं ईश्वर का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर तुम्हें देना होगा, फिर तुम ईश्वर का दर्शन अवश्य कर सकोगे। महात्मा जी एक कटोरे में दूध लाकर उसमें कुछ ढूंढने लगते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, पर अभी तक आपने कुछ सवाल नहीं पूछा। तो महात्मा जी कहते हैं, मैं बहुत दिन से इस दूध में घी ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे मिलता ही नहीं। रोज दूध लाता हूँ और इसमें घी ढूंढता हूँ, पर नहीं मिलता। उसके बाद इसे पी जाता हूँ, न जाने घी कहाँ खो गया है। तब वो पुजारी कहता है, महात्मा जी, मुझे पता नहीं था कि आप इतने अज्ञानी हैं। दूध में भला घी कैसे मिलेगा? घी तो निकाला जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं, मैंने तो सुना है कि दूध से ही घी निकलता है, तो फिर इसमें घी नजर क्यों नहीं आता? जरा मुझे बताओ, उसके बाद मैं ईश्वर से मिलने की रास्ता बता दूंगा। तब पुजारी कहता है, महात्मा जी, शायद आप नहीं जानते होंगे, आप हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए दूध से घी निकालना आप नहीं जानते हैं। दूध को पहले मंथन किया जाता है, उसके बाद जो उससे क्रीम निकलता है उसी को कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है, तब जाकर घी की प्राप्ति होती है। तब महात्मा जी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस दूध में हर जगह पे घी है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसका मंथन करके इसे पकाकर मैं निकालूं तो घी अवश्य ही निकल जाएगा। तुम अपने प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं ही दे दिया। जैसे दूध के कनकन में घी बसा है, जब उसे मंथन किया जाएगा और आग पे पकाया जाएगा, तब जाकर घी निकल पाएगा। ठीक उसी तरह परमात्मा इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कनकन में बसे हुए हैं। बस मन को मंथन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। जब तुम ईश्वर के चिंतन में लगे रहोगे और अपने मन में ये मंथन करो कि तेरे भीतर ईश्वर कहाँ है, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर से भरा हुआ है, कहीं भी ईश्वर से खाली जगह नहीं है। जिस तरह दूध के कन कन में घी का वास है, पर वो दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के कन में ईश्वर का वास है और वो दिखाई तब देते हैं जब मनुष्य पवित्र हो जाता है, अपने भीतर से सारे बुरे कर्मों को निकालकर बाहर फेंक देता है। वो बिल्कुल ही स्वच्छ और मन को शांत किए रहता है, कभी भी बुरे कर्म नहीं करता, ईश्वर के भजन कीर्तन में लगा रहता है, साधु संतों के ज्ञान वाणी सुनता है और वो हमेशा सत्संग सुनता है। जब उसका मन बिल्कुल साफ हो जाता है,
उसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। वो व्यक्ति जो भोला भाला हो जाता है, इस सांसारिक भौतिक सुखों से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तब ईश्वर उसे प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य देते हैं। तुम अगर ईश्वर का साक्षात दर्शन पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर मंथन करना जरूरी है। इस संसार के लोगों को ईश्वर के रूप में देखना भी आवश्यक है। इसलिए तुम अगर ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो ये गुण अपने भीतर अवश्य बसाओ। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।